खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान की तस्दीक कर दी। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। सैयद आसिम मुनीर इलाक़े अमन व सलामती के लिए गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। ईरान का अमरीकी मौशी जंग में मददगार मुल्कों के मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। सरबराह कौमी सलामती कौंसल ईरान मोहसिन रज़ाई का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकियों ने इनकलाब ईरान मुखालिफ ग्रोहों से मुलाकातें की तो वहाँ हमला किया जाएगा। मक्का मुआहिदा का मतलब है कि अमरीका ने इन ममालिक को आगाह कर दिया कि वो खिता छोड़ना चाहता है। सदर ट्रंप के इकदाम से खदशा है कि मजीद ममालिक एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को धोखा दिया। अमरीका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी समझते थे कि वो चंद रोज़ में जंग खत्म करके तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे। तर्जमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा, जंग से खित्ते में नई जोग्राफियाई सियासी बेदारी पैदा हुई। जंगबंदी के दौरान नए हथियारों की तैयारी और फौज की तरबियत पर काम जारी है। अमेरिका के खिलाफ जंग ने कौमी इत्तेहाद को मजबूत किया। अबनाए हरमूज की स्ट्रेटेजिक अहमियत और असर रसूख मजीद वाज़ेह हो गया। दुश्मन ने ईरान को वेनेजुएला बनाने का मंसूबा बनाया था, ऐसा नहीं हो सका। दुश्मन ईरान को नाकाम और तनज़ुली का शिकार देखना चाहता है। अवाम के इत्तेहाद ने ईरान को एक मजबूत ताकत के तौर पर उभारा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तक़रीब से खिताब। कहा कि ईरान माशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। अवाम के मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ के नतीजे में मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने में मदद मिली। जो लोग मुफ़ाहमत की मुखालफत कर रहे हैं वो मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। ईरान के खिलाफ माशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली तय की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया टॉक। कहा कि ट्रंप की माशी जंग पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है, हम कई बार देख चुके। अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं। हम धमकियों और पाबंदियों से खौफज़दा नहीं। अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उस्मान टीपू ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एड मिलीबैंड और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। इसहाक़ डार की IMO के सेक्रेटरी जनरल से इलाकाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। सोमालिया के कज़ाकों के कब्जे से मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया का सरकारी दौरा 28 अगस्त तक होगा। इसहाक़ डार की लंदन से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़। किर्गिस्तान में STO सरबराहान रियासत की कौंसिल के आइंदा इजलास पर भी गुफ्तगू। नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि जुडिशल कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। जुडिशल कमीशन गैर जिम्मेदाराना, जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करे। इंक्वायरी में किसी भी खामी, अहम पहलू या फिर मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लेगा। कमीशन पुलिस, मेडिको लीगल अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम के किरदार का भी जायज़ा लेगा। गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशावराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दोबदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकेगी। जुडिशल कमीशन को मज़ीद तहकीकात और फॉरेंसिक तजरीह की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन गवाहों को तलब हलफ पर बयानात कलमबंद और दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। जुडिशल कमीशन 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। पुलिस ने मीर रज़ा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। सिम की मिल्कियत मीर रज़ा की वालिदा के नाम है। सिम के ज़रिए मीर रज़ा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। व्हाट्सएप का बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएगी।
रजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत कर दी। मीर रजा कत्ल केस में GIT बनाने का मुतालबा। मीर रजा की बहन का कहना है जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया गया, ना TORs का बताया गया। पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आई तो किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ। वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर GIT बनाने की बात की, हमारे खत का कोई जवाब नहीं दिया गया। वकील जबरान नासिर ने कहा कि मीर रजा के खानदान को बताए बगैर अदालती कमीशन तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त जमा कराएंगे। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। पुलिस रिपोर्ट पेश करने से पहले हुकूमत ने अदालती कमीशन क्यों तश्कील दिया? दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शामिल करके GIT क्यों नहीं बनाई गई? पुलिस अफसरान के मुजरिमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही? आज GIT के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सदर ममलिकत से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। आसिफ जरदारी ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में नवाफ बिन सईद अल मालिकी के किरदार को सराहा। कहा सऊदी सफ़ीर ने सियासी, इक़्तिसादी और तजारती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दोस्ती और तज़व्वुराती शराकतदारी को इंतहाई अहमियत देता है। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए मुस्तक़िल हिमायत काबिल तहसीन है। सदर जरदारी का सऊदी सफ़ीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। नवाफ बिन सईद का पाकिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान मोहब्बत, गर्मजोशी और ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की शिफा हॉस्पिटल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। वज़ीर आज़म ने बानी PTI के शिफा हॉस्पिटल की बजाय पेम्स में तिब्बी मुआयने की वजूहात से आगाह किया। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और उसके कानूनी जवाब से मुतालिक भी तबादला ख्याल। लीगी क़यादत में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और कानूनी ऑप्शन पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों की मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मजीद किसी सियासी और आईनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर ख्वार आए। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। शाम के वज़ीर ख़ारजा का तारीख़ी दौरा पाकिस्तान। दो तरफ़ा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। इलाक़ाई और आलमी ममालिक की पाकिस्तान के साथ सियासी, माशी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गहरी दिलचस्पी। शामी अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम दौरा मुकम्मल हो गया। असद हसन ने वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और मकबूजा गोलान के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का अदा किया। असद हसन ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के इलाक़ाई किरदार की तारीफ़ की। दमिश्क ने रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद के साथ अपने ताल्लुकात को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की अरकान को अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिश करने की हिदायत। अरकान असम्बली ने कहा कि लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के आवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पंजाब ई बस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। मौजूदा निज़ाम हुकूमत से आम आदमी तंग है। नई इंतजामी यूनिट से आम आदमी के मसाइल हल होंगे और खुशहाली आएगी। साबिक वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बहावलपुर सूबा बहाली का बिल पेश हुआ तो मंजूरी के लिए तमाम सियासी जमातों के पास खुद जाऊँगा। बहावलपुर सूबा बहाल हुआ तो बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाएंगे। नई इंतजामी यूनिट्स में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की बजाय अवामी क़यादत को बाइख्तियार करना होगा।
साबिक जिला निजामत वाला बल्दियाती निज़ाम राइज होना चाहिए। पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। हम पूरी कौम का मुकदमा लड़ रहे हैं। हुक्मरानों को मुल्क की आवाम को उनका हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा कि लेवी के नाम पर हुक्मरान गुर्बत आवाम से भत्ता वसूल कर रहे हैं। जो बिजली बन नहीं रही उसकी भी कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। IPP से मजीद बात करने की ज़रूरत है। हुक्मरान अपने खर्चे और फ्री पेट्रोल की सहूलियात कम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब MQM पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुत्तहिदा ने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्टल थमाई। MQM की एक कॉल पर पूरा शहर बंद कर दिया जाता था। ये कराची को इसलिए अलग करना चाहते हैं कि चाइना कटिंग कर सकें। MQM से पहले शहर में हर काम मेरिट पर होता था। आपने कराची वालों को गुटके मावे और पिस्टल पर लगाया। कराची के शहरी तासुब और तफरीक नहीं, शहर की तामीर और तरक्की चाहते हैं। ये हमेशा तासुब और तफरीक की बात करते हैं। जमात इस्लामी का एहतजाज विफाक के खिलाफ है। मुतासिर कराची के शहरी हो रहे हैं। हाफिज नईम एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाएं, टिकट के पैसे मैं देता हूँ। मेयर कराची ने गार्डन पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी में शौहर और मुलाजिम की मुबैना तशद्दुद से बीवी के कत्ल का केस। पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर और उसके मुलाजिम ज़िशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस ने कहा कि मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार बरामद कर ली। तफ्तीशी टीम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान दोनों मुलजिमान का DNA टेस्ट कराएगी। डॉक्टर फैसल असगर ने अपने मुलाजिम ज़िशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए लालच दिया था। मुलजिम ज़िशान ने कत्ल की वारदात के दौरान मकतूला के हाथ बांधे और गला भी दबाया। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मरकजी मुलजिम के उमर रसीदा वालिद का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मज़ीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। कश्मीर मली गलियात के बरसाती नालों में तुग़यानी का भी खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, मरी और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हरीपुर में 14 रोज़ कबल लापता होने वाली बच्ची की अदम बाजियाबी पर शहरियों का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन का धरना ख़त्म करने का ऐलान। एहतजाज के बाद शायरा रेशम कई घंटे बंद रही। बच्ची के वालिद की शहरियों से GT रोड खोलने की अपील। कहा कि पुलिस की तफ्तीश और दिखाए गए शवाहिद पर मुतमईन हूँ। DPO ने बच्ची की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। मुजाहिरीन ने कहा कि बच्ची 2 रोज़ में बाजियाब ना हुई तो दोबारा एहतजाज होगा। मुलजिमान की गिरफ्तारी के बावजूद ताहाल बच्ची को तलाश नहीं किया जा सका। पुलिस ने कहा कि बच्ची को अगवा और ज़्यादती करके फेंकने वाले मुलजिमान गिरफ्तार हैं। बच्ची की तलाश जारी है।